सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर, ये एंगल है 2π/3। अच्छा सोच, अगर ऐसे स्क्वायर होता तो क्या स्क्वायर इज ऑल्सो पॉलीगन? हाँ ना बोलो। हाँ भाई, स्क्वायर भी पॉलीगन होता है ना। अरे डाउट है ये किसी बच्चे का, घबराओ मत, ठीक है। ऐसे डी साइड मान लो किसी की भी, है ना, डी साइड है मान लो इसकी, ठीक है। डी मुझे पता नहीं है तो आंसर में नहीं आना चाहिए। सोच, जैसे ये जो पूरा एंगल बनता है इसके सेंटर पर, देख सेंटर मास का यही होता ना बीच में, तो पूरा एंगल कितना होता? 2π होता कि नहीं होता? तो उसमें से जो एक एंगल होता है, ये एक एंगल, क्या ये 2π/4 ही होता? नहीं आया। यस सर। तो अगर 3 साइड है तो 2π/3, 4 साइड है तो 2π/4, नहीं आ रहा। पूरा तो 360 होगा ना। क्या कह रहा है बेटा? हाँ पूरा तो 360 है, एक एंगल तो नहीं। हाँ एक एंगल तो इतना ही है ना 2π/4। यार नहीं आ रहा यार। यस भाई सर। अगर 3 साइड है तो 2π/3, 4 साइड है तो 2π/4, ऐसे अगर n साइड होती तो मैं तो कहता हूँ मान ले n साइड होती, मुझे नहीं पता भाई साहब कितनी साइड है, ऐसे मुझे नहीं पता कितनी साइड है। तो देख ध्यान से देख, जो सेंटर होता है ना वहां पर देख कितनी लाइंस होती हैं, ऐसे होती कि नहीं होती? ऐसे होती भाई साहब, बहुत सारी होती है पर होती कि नहीं होती? यार नहीं आ रहा तुम्हें, है ना। तो देख पूरा जो एंगल बनता ना बेटा, पूरा जो एंगल बनता वो तो 2π ही होता, अभी भी नहीं आ रहा। पर जो एक एंगल बनता, एक एंगल जो बनता वो कितना होता? 2π/n। दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? यस सर। हाँ ना बोल। आगे से बहुत बढ़िया भाई साहब, इतनी बात से हम सहमत हैं कि नहीं है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मेरी बात सुने जरा ध्यान से, देखें तो बेटा ये जो इसमें जो ट्रायंगल वाली फिगर थी ना, ये देख नीचे, ये जो 2πn वाली जो फिगर थी, देख इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ, जहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना 2π/n, देखना सुनना जरा ध्यान से, ये जो है ना 2π/n, इस वाली फिगर को देख मैं अलग से एक्सक्लूसिवली बनाता हूँ तुम्हारे लिए। देखो सुनो, आसान था सवाल तो, बस ये स्टेटमेंट इतनी घबराई हुई थी ना। अच्छा ये कार्तिक उसमें से उठाया होगा, सिंगेज में से उठाया होगा सवाल, तो उसी का है तो, है ना? सिंगेज में उठाया, इरिडो में से उठाया है, एक का है ये, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किसका है। यस सर, उसी का है ना। देख सुन ध्यान से देख, तो बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 2π/n, हाँ ना बोल। और ये है सेंटर ऑफ मास की दूरी h, है ना? हाँ ना बोल दे। ये तो बोल रखा है सवाल में यार कि सेंटर मास h दूरी ऊपर है, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा ले ठीक है कोई बात नहीं। और ये साइड देख, मुझे बेटा ये साइड पता नहीं है, मैं इसको d बोल देता हूँ, ठीक है। मुझे इस साइड के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं, मैंने इसको d बोल दिया। सुन, अगर ये पूरा एंगल अगर 2π/n है तो ये आधा एंगल कितना हो गया? π/n, हाँ ना बोल। यस सर। अब सुन देख, इस टिप के अबाउट ना, इस टिप के अबाउट ये रोल कर रहा है, ठीक है, इस टिप के अबाउट ये रोल कर रहा है। तो देख ध्यान से देख, थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाएगा, देख ऐसे, देख कैसे खड़ा हो जाएगा। देख सुन, मैं तो देख आधी ट्रायंगल को कंसीडर कर लेता हूँ, तू आधी ट्रायंगल को देख क्या हो जाएगा। देख थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा कि इस टिप के अबाउट ना ऐसे खड़ा हो जाएगा ये, देख ये डी रहेगा कि नहीं रहेगा? बोल। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। है ना। रहेगा देख ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, है ना, ऐसे खड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये एच हो जाएगी, है ना। और ये एंगल कितना है? π/n। नहीं आया? यस सर। पक्की बात, सोच ले। चुप रहे ना। अरे ये कौन है? मितांशी आंटी, क्या चल रहा है ये? घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। यहां देखो, घर वालों को बोलो कि भैया मेरी क्लास चले ना तो क्लास में मत आया करो, इस दौरान आया मत करो यहाँ पे। यहाँ देखो, देख सुन, ये डी हो गया, इस पॉइंट के अबाउट देख बेटा घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो सुन देख, ये डी हो गया, ये एच हो गया, ये π/n हो गया। अरे हाँ ना बोल दे। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मेरे को एक बात बता, तो अगर ये थीटा होता π/n तो ये डी क्या है और ये एच क्या है? बोलो, डी और एच क्या है? देख एच तो है बेस और डी है परपेंडिकुलर, ये डी है हाइपोटेन्यूज, हाँ ना बोल। एच क्या है? बेस है, और डी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो देख बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है? कॉस अल्फा, है ना। अरे यार, तो h/d इज इक्वल टू कॉस π/n। आया तो है ही नहीं, नहीं आया ना? हाँ ना बोल। तो देख डी क्या आ गया, ऐसे देख डी क्या आ गया, डी आ गया h बाय और कॉस π/n। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल। यस सर। देख यही था ना सेंटर ऑफ मास, यही था ना सेंटर ऑफ मास इसका, इसके अबाउट रोल कराइए। तो देख सेंटर मास कितना ऊपर हो गया? अब डी ऊपर हो गया। पहले कितना ऊपर था? पहले एच ऊपर था और अब डी ऊपर है। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। तो कितना ऊपर उठा? कितना ऊपर उठा भाई? डेल्टा कितना आया? डेल्टा ये आया, देख डी माइनस एच, बस यही आंसर है। नहीं आया ना? अरे हाँ ना बोल। यस सर। तो देख डेल्टा इज इक्वल टू डी, डी तो मुझे पता ही नहीं है, डी ये रहा देख, तो एच डिवाइडेड बाय कॉस पाई माइनस एन और माइनस एच। देख एच को कॉमन निकाल ले तो क्या बचा? 1 माइनस
1 बाय कॉस पाई बाय एन और -1। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? बोल बोल बोल, सवाल डिफिकल्ट है भाई साहब। देखिए ये आंसर है ना, हाँ ये रहा ये आंसर। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आ गया सर। अरे हाँ ना तो बोल। यस सर। पक्की बात है, सोच लो। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर? अच्छा सुन, ये 2 पाई बाय एन हो जाएगा ना, फिर पूरा एंगल हो जाएगा, तो पूरा एंगल रोटेट कर रहा है ना, तो 2 पाई बाय एन हो जाएगा, है ना? देख पूरा, देख मैंने तो एक ट्रायंगल को रोटेट कराया ना, ट्रायंगल तो 2 थी, तो फिर पूरी मानी जाएगी ना 2 पाई बाय एन, तो वो आंसर हो जाएगा फिर। यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला यार? सन्नाटो। ये ऐसा फिगर है ना, ऐसे है ये, तो ऐसे। जैसे आप हाँ ऐसे। बोल बोल बेटा। आपने ट्रायंगल को लेके मतलब कंसीडर किया, ऐसे हम किसी फिगर को लेके किसी भी फिगर को लेके कंसीडर कर सकते सकता है, बट देख सबसे आसान देख ट्रायंगल यही बनता है, क्योंकि सबसे छोटे साइड का जो, सबसे कम साइड का जो पॉलीगन होता है वो यही होता है, इसीलिए इसको लेके कंसीडर किया मैंने। तू कुछ और मान ले, तेरा आंसर सही आएगा, तो स्क्वायर मान के भी कर सकता है, सही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यार नहीं आया? ठीक, यस सर। पक्की बात आ एकदम? गया सर। सोच लो। चलो यस आ सर। जाओ, अब मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। अब हर एक बच्चा वापस से फोकस करेगा यहाँ पर। ये जे एडवांस टाइप सवाल था, ठीक है? मेडिकल वाले बच्चे चाहे तो छोड़ सकते हैं। यहाँ सुने, यहाँ देखिए मेरी बात सुने, अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा। सुनो ध्यान से, देखो सन्नाटा हूँ। अच्छा तुमने कभी कैरम खेला? कैरम या हमेशा कंचे खेलते आए हो? कैरम खेला है ना? अच्छा सुनो, तो देख मैंने बोला मान ले ये गोटी है, ठीक? गोटी सही बनाते हैं, रुको, ठीक है? मान लो ये एक गोटी है, ठीक है? और मैंने बोला मान लो ये एक गोटी है, रुको गोटी सही बनाने दो। अरे बेइज्जती करा रहे सुबह सुबह यहाँ पे। ये गोटी है, गोटी सही नहीं बन रही। लो मैंने बोला मान लो ये गोटी है, अरे 10 बार बनाएंगे तो सही बन जाए। हाँ बन गई बन गई बन गई, ठीक है। मैंने बोला मान लो 2 गोटी आइडेंटिकल है, तो हालांकि तुम्हें थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा होगा, मतलब ये बड़ी ये छोटी लग रही होगी, पर तुम मानना एक जैसी है, ठीक है? मुझे एक बात बता, अगर एक स्ट्राइकर आके, स्ट्राइकर समझते हो? स्ट्राइकर बोलते हो, क्या बोलते हो उसे? यस सर। है ना? स्ट्राइकर स्ट्राइकर ही बोलते हैं। तो मान लो स्ट्राइकर जो है ना बिल्कुल इस लाइन के अलोंग ऐसे आए, ठीक है? ऐसे आए, मान लो एक स्ट्राइकर आए, ठीक है? ऐसे स्ट्राइकर आया, मान लो ये स्ट्राइकर है, गोल बंद, गोल बंद, हाँ ये रहा, मान लो ये स्ट्राइकर है, ठीक है? स्ट्राइकर का मास मान लो m है, ठीक है? गोली इसका भी मास मान लो m है, इसका भी मास मान लो m है, और रेडियस भी सेम है, ठीक है? सबकी मैंने बोला इसकी रेडियस भी मान ले r मान ले, इन दोनों की भी रेडियस r मान लो, ठीक है? r ठीक है? r ये रहा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मुझे सोच, मेरी बात बता, देख ध्यान सुन। तो अगर ये v नॉट रफ्तार से आकर और अगर ये आके यहाँ पर टकराए इनके साथ, तो क्या होगा मुझे बताओ? ये गोटियां कैसे चलेंगी? ये गोटियां दोनों से ये एंगल बनाकर जाएंगे ऊपर नीचे। कैसे चलेंगी बता? बता, एक केस तो ये रहा, अभी सर जैसे और आपने एक बनाया। केस ये रहा, बता पहला केस सही है कि First दूसरा case। केस सही है? लॉजिक लगा यार, फर्स्ट वाला केस सही है कि नहीं है? हाँ ना बोल, हाँ सर। पक्की बात एकदम? फर्स्ट Yes, sir। है ना? ये दूसरा केस होने वाला नहीं है यार, तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला यार? आया नहीं आया? बोल। आ गया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब सुन, देख मेरी बात सुन, आ गया ध्यान सर। सुन। अब मेरी बात सुन, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, देख आनंद आ जाएगा, देख जीवन का, देख ध्यान सुन। 1 मिनट का समय दो मुझे बस, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि फालतू चीज़ों की जरूरत नहीं है। देख सुन, अब सवाल की स्टेटमेंट सुने। सवाल की स्टेटमेंट क्या बोली गई? बोली गई कि v नॉट रफ्तार से आता है और आकर भाई साहब इनके साथ टकराता है, ठीक है? आकर इनके साथ यहाँ पर ऐसे ये टकराता है। क्या बात समझ आ गई? हाँ ना बोल, सन्नाटो। यस आकर इनके साथ यहाँ पर Yes, ऐसे sir। टकराता है, पक्की बात है ना? लो भाई, आकर इनके साथ टकराया और बोला कि टकरा के ना रेस्ट पे आ जाता है फिर ये, ठीक है? ये स्ट्राइकर जो है वो टकरा के कैसा आ जाता है बेटा? रेस्ट पर आ जाता है, और ये गोटियां चल पड़ती हैं। हाँ ना बोल? तो कैसे चलेंगी? देख Yes, sir। देख लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यही है यार। देख लाइन ऑफ मोशन ये है बेटा, देख लाइन ऑफ मोशन क्या है? ये है, पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये है ना यार। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई? यस सर, यही है है। ना, यही है ना? देख सुन, तो अब मान लो कि भाई v नॉट रफ्तार से आया और यहाँ पर आकर ये बोला रुक जाता है, और ये दोनों गोटियां चलने लगती हैं, ठीक है? ये यहाँ पर आकर रुक गया, ठीक है? रेस्ट पर आ गया, और ये दोनों गोटियां जो है ना mm मास की, ये दोनों चलने लग गई, ठीक है? तुम्हें ये बोला गया कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ। सवाल क्लियर है तुम्हें? करा तो मैं दूंगा, तू तो सवाल बता क्लियर है कि नहीं? यस सर। अरे हाँ ना बोल, सन्नाटो। यस सर। पक्की बात एकदम? Yes, sir। अरे सोच लो,
यस सर। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, देख मैंने बोला कि मान ले कि टकराने के बाद ना ये दोनों वी रफ्तार से चली जाती हैं, और मैंने बोला ये एंगल ना अल्फा मान लो, हालांकि ये एंगल अल्फा में बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग आराम से, इजीली कैलकुलेटेबल है, ठीक है। तो भाई मैंने बोला अल्फा अल्फा मान लो। तो मेरी बात सुनो, शुरू में मोमेंटम सारा का सारा कहाँ था? एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम था ना? अरे हाँ ना बोल, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए ना कॉलिजन में? अरे यार हाँ ना बोल। Yes, शुरू में देख मोमेंटम सारा का सारा कहाँ है? एक्स डायरेक्शन में है ना? तो मतलब कि एक्स डायरेक्शन में कोलिजन के बाद भी मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम था, Yes, क्या एक्स डायरेक्शन में फाइनली भी वही मोमेंटम होना चाहिए क्या यार? यस सर। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है? एम वी नॉट। कितना है बेटा? एम वी नॉट। और फाइनली कितना हो जाएगा? देख इस वी का, देख ये एंगल अल्फा है ना, ये एंगल भी अल्फा है, तो इस वी का यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो ये कितना आया? देख सुन, 2m और v cos अल्फा। तुम्हारे तोते उड़ गए यार, हाँ ना बोल यार, नहीं आया? यस सर। पक्की बात एकदम? सोच ले, ध्यान से देख। तो m ने m को मार दिया, तो यहां से देख तुझे एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया? देख v नॉट बाय v इज इक्वल टू 2 cos अल्फा। यार हाँ ना तो बोल दे। अब दूसरी देख, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? बोलो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना बोल, और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होता है ना? पक्की बात? अरे यार यही होता है, कुछ और होता है? यस सर। और ये सारी वेलोसिटी निकाली जाती है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। तो तू ध्यान से देख, तो v तो पहले अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन है, तो मतलब v क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यार नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? तू ध्यान से देख, तो कोलिजन से पहले जो ये रफ्तार थी ना, ये रफ्तार ये कितनी थी? v नॉट थी। पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके अलोंग दी जाएगी? लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट। तो कितना हो जाएगा? v नॉट cos अल्फा। यार नहीं आया? तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अरे बोलो, शर्माओ मत, बोलते जाओ। देख सुन, तो देख v बाय v लाइन ऑफ एक्शन तो बेटा सुन, देख ध्यान सुन, लाइन ऑफ एक्शन वो होती है जहां पर फोर्स लगता है, और जहां पर फोर्स होता है क्या वही मोशन लगता है क्या? वही मोशन चलता है क्या? तो तुमने खुद लॉजिकली मुझे बताया कि सर मोशन ऐसे होगा गोटियों का, तो मतलब कि फोर्स भी ऐसे ही लगेगा, यस सर, है ना? और जहां फोर्स लगेगा वही लाइन ऑफ एक्शन है। नहीं आया? डाउट मत रख, तू 10 बार पूछ, जैसे घुमा घुमा के पूछना चाहे तो घुमा घुमा के पूछ, मैं वैसे जवाब दूंगा। पक्की बात? सोच ले। यस सर। बहुत बढ़िया, आ जाओ सुनो। तो देख सुन, तू देख v नॉट बाय v का रिलेशन तो तेरे पास पहले से ही है, तो v बाय v नॉट कितना हो जाएगा? यस सर। 1 बाय 2 cos अल्फा, है ना? बोल दे, पुट कर दे इसके अंदर। देख e आ गया, e कितना आया? देख सुन, 1 बाय 2 cos अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो अगर अल्फा की वैल्यू निकल जाए तो क्या e निकल जाएगा क्या? अरे यार तुम्हें नहीं आया? आना बोल। क्या अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी तो क्या वैल्यू निकल जाएगी क्या ई की? यस सर। देख सुन, अब ध्यान से देख, देख यहाँ देख, यहाँ देख, देख दोनों के सेंटर के बीच की दूरी बता कितनी है? r है, 2r है ना? अरे यार 2r है ना? तो देख ये ट्राइंगल बन गए। देख ध्यान सुन, ये कितनी दूरी हुई? r हो गई ना? अब देख सुन, ये है देख 2r और ये है r। क्या तू अल्फा बता सकता है? क्या लगाएं? साइन लगा ले। यस सर। अरे साइन लगा ले कि नहीं लगा ले यार? तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? यस सर। हाँ ना बोल दे। पक्की बात? सन्नाटो। ये कभी 2r भी ली जा सकती है, तो घबराना मत उसमें। मैं तो r ही ले रखी है, आइडेंटिकल ले रखे सारे के सारे। तो देख ध्यान सुन, तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अरे वो सन्नाटो, r ने r को मार दिया तो अल्फा कितना आ गया? बोलो। अरे अल्फा कितना आ गया? 30 डिग्री। तुम्हें समझ ही नहीं आया यार? बोलो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है फिर। यार बच्चों को समझ नहीं आ रहा। पक्की बात एकदम? सोच ले। यहाँ देख, अब तो देख ई कितना आ गया? देख ई इतना आ गया सर। हाँ बेटा बोल ना, बोल बेटा पूछ।
पूछ बेटा, मेरी आवाज आ रही है? अरे E is equals to V by cos alpha V naught cos। अच्छा पूछिए, क्या पूछ रहा Yes, है? sir. यहाँ पे बताऊँ, ये वाला ये कैसे लिखा? अरे E is equals to V by V naught cos alpha लिखा है ना सर आपने? हाँ हाँ हाँ। सर ये V naught cos alpha क्यों लिखा? अच्छा क्यों लिखा? देख मेरी बात सुन, देख ध्यान सुन बेटा, ये जो होती है ना ये क्या होती है? तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना। अच्छा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके अलोंग लेनी है? लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट लेनी है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट। मेरी बात सुन, देख ध्यान सुन। तो टकराने से पहले भाई, टकराने से पहले जब भी टकराया नहीं था, स्ट्राइकर जब टकराया नहीं था, तो स्ट्राइकर की सारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अलोंग थी, यही थी ना। और कितनी थी? V0 थी, है कि नहीं? यस सर। और लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, और लाइन ऑफ एक्शन तो ये है ना। और इनके बीच में एंगल कितना है? अल्फा, यस है ना। तो V0 का कौन सा कंपोनेंट है लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट? V0 का cos अल्फा। V naught cos तो alpha। यही तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हुई। नहीं आया, दोबारा पूछ। Yes, नहीं आया तो sir. दोबारा पूछ, मैं दोबारा बताता हूँ। तो बदल के सवाल पूछ, मैं उसी हिसाब से बताऊंगा, घुमा घुमा के पूछ तू, कोई दिक्कत नहीं। बोल आया कि नहीं सर आया? आ गया। पक्की बात? यस सर। सोच ले। और Yes, sir. और ये वाली चीज सबको क्लियर है क्या? ये 2r तो अल्फा 30 हो गया। अरे यार यस सर। नहीं आया। तो अगर ये 30 है तो cos कर अल्फा बता दोगे नहीं बता दोगे? बोलो, बता, बोल बेटा। अच्छा ये दोबारा बताऊं, ये कैसे आया? देख बेटा सुन, देख रही है बेटा, सुन देख, देख बेटा, तू इस बात से एग्री करती है? देख यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर है और यहाँ से तक की आर है, तो 2r हो गई टोटल। ग्रीन लाइन देख, 2r हो गई, है ना। ये 2r हो गई और ये आर है। तो क्या मैं अल्फा बता सकता हूँ क्या? ये अल्फा है ना। देख 2r, ये r, ये अल्फा। तो साइन थीटा लगा दिया मैंने, साइन अल्फा लगा दिया। साइन अल्फा क्या हो गया? r/2r। r ने r को मार दिया तो 1/2 बचा। साइन अल्फा 1/2 कब होता है? जब अल्फा कितना हो? 30 डिग्री। नहीं आया? बहुत बढ़िया भाई साहब। अगर ये आ गया तो देखो E आ गया, है ना। अगर ये आ गया तो E आ गया। सुन, 1/2 और cos 30 कितना होता है? सन्नाटो, cos 30 कितना होता है? √3/2, तो उसका स्क्वायर हो गया, तो 3 और 4 ऊपर है ना, तो ये आ गया 2, है ना। तो E = कितना आ गया? 2/3। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? हाँ ना बोल। यस सर आ गई। पक्की बात? यस सर। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब सुनो, एकदम नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। हर एक बच्चा बिल्कुल फ्रेश होके बैठे, अब बिल्कुल फ्रेश होके, इससे सवाल मिलेंगे क्योंकि कल तुम्हें, ध्यान सुनो, बिल्कुल फ्रेश होके बैठे हर एक बच्चा, बिल्कुल बढ़िया ढंग से एकदम सुने। अब मैं आपको बेसिकली क्या करने वाला हूं ना, अब मैं आपको एक प्रूफ करवाने वाला हूं बेटा। और प्रूफ क्या होगा? दो, देख सुन, मैंने बोला कि मान लो 2 बॉल्स हैं और वो चल रही हैं, उनके बीच में टक्कर हुई और टक्कर के बाद दोनों अलग अलग हो गई। नॉर्मल बात है ना? हाँ ना बोल। यस सर। तो टक्कर के बाद की रफ्तार मैं तुम्हें कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूं कि टक्कर के बाद रफ्तार कितनी हो जाएगी, ठीक है। और भाई साहब अगर तुम्हें ये फॉर्मूले याद नहीं हुए तो तुमसे सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना। अब देखो सवाल बनाते हैं, आ जाओ। देखो इसका टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। टॉपिक का क्या नाम है? हेड ऑन कोलिजन इन इलास्टिक, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन इन इलास्टिक। मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं, हेड ऑन कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अपना काम तो चल रहा है। सुन देख, ध्यान सुन। मैंने बोला कि भैया मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, M1 मास की बॉल है। आज शाम को इवनिंग क्लास नहीं लूंगा मैं, इसलिए आराम से रिवीजन कर लेना बढ़िया ढंग से। कल मेरी नाक मत कटवाना, बस मेरी नाक कटवाई वैसे तुम्हारा गला कटेगा, याद रखना। ये हुआ U2, ठीक है। देखो सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों के बीच में अगर टक्कर होनी है तो क्या कंडीशन है? U1 ज्यादा होगा। U1 को U2 से ज्यादा U1 होना greater पड़ेगा, than U2। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो टक्कर मार गए, ठीक है। दोनों के बीच में टक्कर हो गई, लो भाई हो गई। अच्छा टक्कर के बाद दोनों अलग अलग हो गई। मैंने क्या बोला? ठीक है, टक्कर के बाद दोनों अलग अलग हो गई। हाँ ना बोल। अरे टक्कर के बाद दोनों अलग अलग हो गई। मैंने बोला मान ले इसकी रफ्तार अब हो गई है V2, ठीक है, इसकी रफ्तार हो गई है अब V1। तो अलग अलग होने की कंडीशन क्या है? V2 greater than V1। V2 शुड बी ग्रेटर देन V1, नहीं तो अलग अलग होने वाली नहीं। भाई साहब साथ साथ चलती जाएंगी। यार नहीं आया। यस सर। अब मेरी बात सुनो, तो कोलिजन चाहे कैसा भी हो, क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है क्या? हाँ, टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। भाई साहब बात तो समझ ही नहीं आई, आ गई सर। है ना। तो देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब टक्कर से पहले का मोमेंटम,
टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तुम्हें आया ही नहीं है? आ गया सर। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है देख सुन, m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल मोमेंटम कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2। तुम्हारे तोते उड़ गए ना? नो सर। पक्की बात एकदम? यस सर। अरे सोच लो बेटा, मेरा जो लक्ष्य है ना, मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे टक्कर के बाद की रफ्तारें बतानी है, ठीक है? टकराई होंगे ना, यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी रहा होगा, इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है, ठीक है? तो मुझे क्या बताना है, ई आपको दे रखा है, ठीक है? सवाल में आपको ई दे रखा है, आपको बस ये v1 और v2 फाइंड करना है, यही मेरा लक्ष्य है। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो देख एक इक्वेशन तो ये आ गई। सुन, मुझे वेरिएबल कितने बताने? 2। तो 2 वेरिएबल बताने तो कम से कम कितनी इक्वेशन मेरे पास होनी चाहिए? 2, ठीक है? आ जाओ। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाए? उससे बना लें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से बना लें, उसके डेफिनेशन से। ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आया थोड़ी तुम्हें? यस सर। तो वेलोसिटी सेपरेशन क्या है? v2 माइनस v1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? u1 माइनस u2। आया थोड़ी तुम्हें? हाँ ना बोल। तो देख v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स u1 माइनस u2। क्या बात समझ आ गई? तो देख v2 क्या आया यहाँ से? देख v2 ये आया, देख सुन, e और u1 माइनस u2 और प्लस v1, क्या यही आएगी क्या? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो। सुनो, अगर इस v1 की वैल्यू को देख v2 की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, देख सुन, इस v2 की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं तो क्या मुझे v1 की वैल्यू मिल जाएगी क्या यहाँ से? यार नहीं आया। अब सुन देख, इस पूरी टर्म को ना मैं बार बार लिखने में देख थोड़ा मैं संकोच कर रहा हूँ। क्यों इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखूं? इसलिए मैंने इसको P इनिशियल बोल दिया। क्या तुम समझ जाओगे क्या? P इनिशियल इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम। यार यस सर। अरे इतनी बड़ी टर्म को साथ साथ कैरी करने से अच्छा है कि इसको P इनिशियल बोल के नक्की कर दो। यार नहीं आया। यस सर। देख सुन, तो P इनिशियल, सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, बिल्कुल स्लिप हो सकती है नहीं तो बात सुनो। तो P इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। चलो मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? देख सुन, m2 और e और u1 माइनस u2 और प्लस v1। आया थोड़ी तुम्हें? प्लस m1 v1 m2 v1। दोबारा बताना। देख सुन, मैंने क्या करा बेटा, सुन, m1 v1 तक तो ठीक है ना? अब m2 के साथ मल्टीप्लाई करके v2 का लिखना है बस, ठीक है? तो m2 इंटू ये पूरी टर्म प्लस m2 इंटू v1। नहीं आया? आया सर। पक्की बात? मैं दोबारा भी बता सकता हूँ, पूछ ले, शर्मा मत। यस। देख सुन, मुझे तो v1 निकालना है ना, No, तो देख sir. इस वाली टर्म को दूसरी तरफ भेज दे तो क्या आ गया? p इनिशियल और माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस m2 और e और u1 माइनस u2 और इज इक्वल टू, देख m1 और m2 कॉमन, v1 कॉमन आ रहा है तो m1 प्लस m2 और साथ में v1। तो देख v1 क्या आ गया? v1 आ गया। देख सुन, p इनिशियल, अरे सुन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, देख यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो देख u2 तो प्लस हो जाएगा और u1 माइनस हो जाएगा। यार नहीं आया? और वो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये। यार यस सर। तो क्या लिखना चाहिए मुझे लिखना चाहिए, देख सुन, क्या कि p इनिशियल प्लस 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 क्या m2e और u2 माइनस u1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अब सोच, देख तुझे इनिशियल मोमेंटम पता हो, है ना, तुझे ई पता हो, तो क्या तू टक्कर के बाद की रफ्तार बता सकता है? सिमिलरली देख v2 कितना हो जाएगा? v2 देख p इनिशियल, जहां पर 1 है वहां 2 कर दे, जहां 2 है वहां 1 कर दे, प्लस m1 इंटू ई और u1 माइनस u2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तुम्हें आया ही नहीं है मैं क्या बोला? हाँ ना बोल। ये टक्कर के बाद की रफ्तारें हैं सन्नाटो। यस सर। भाई साहब फॉर्मूला याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देख सुन, अगर तू v1 निकालना चाह रहा है ना तो देख पहले m2 है और देख रफ्तार में भी अंदर u2 है पहले। यार बाकी देख फॉर्मेट सेम है, यस सर। है ना? और जब तू v2 निकालना चाह रहा है तो देख पहले अंदर m1 है और पहले अंदर u1 है, फिर u2 है। यार बस प्लस माइनस का ध्यान रखें कि भाई कौन सी रफ्तार पॉजिटिव कौन सी रफ्तार नेगेटिव। तो क्या मैं कोई भी टक्कर के बाद की रफ्तार निकाल सकता हूं क्या? अरे यार हाँ ना तो बोल। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो।
टक्कर के बाद की रफ्तारें। देखो मैं तुमसे सवाल करवाता हूं फिर, अगर कल के पेपर में ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो तुम्हारे भाई साहब भोकड़े बिक जाएंगे। तुम्हारे भोकड़े समझते हो ना, चने, चने बिक जाएंगे तुम्हारे, देख लो। अरे ओ सन्नाटो, यस सर। आ जाओ। सवाल देखो, अब देखो सवाल देखो, कितना आसान सवाल है सर कोलिजन के टाइम पे मास का लॉस नहीं हो सकता? बेटा। मास का लॉस हो सकता है बिल्कुल, पर मैं मास का लॉस बोल रहा हूँ कि नहीं है। ऐसा मान लो कि कोई मास लॉस नहीं है, है ना, हो सकता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस तरह के सवालों में आप माने कि कोई मास लॉस नहीं है जब तक सवालों में ना दिया जाए। क्या मेरी बात समझ आई यार? Yes, नहीं sir. आया यार, आया कि नहीं आया? सुन देख सवाल क्या बोला। Yes. बोला ये एक बॉल है, ठीक है। बोला ये क्या है बेटा? एक बॉल है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोला बॉल है 2 किलो की। बॉल कितने की है बेटा? 2 किलो की। और भाई साहब ये बॉल ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है, और बॉल आगे बढ़ रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। और यहाँ पे एक और बॉल है, नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी बॉल, नन्ही सी प्यारी सी नहीं, ये मोटी बॉल है ये। यहाँ सुनो, अच्छे से बनाते हैं दोबारा। 10 मीटर पर सेकंड, और ये भाई साहब एक और बॉल ज़बरदस्त, मतलब 5 किलो की बॉल, ठीक है। और ये ऐसे बढ़ रही है इसकी तरफ, मतलब लाइन ऑफ मोशन दोनों की सेम है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि अलग अलग है, ठीक है। हेड ऑन कॉलिजन है ये बिल्कुल, ठीक है। ये ऐसे भाग रही है, ठीक है। और कितने से जा रही है? मैंने बोला मान ले ये जा रही है कितने से? मैंने बोला चल मान ले 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। चल इसका वजन 1 किलो ही ले लेता हूँ यार, है ना, सही डेटा ले लेते हैं, आंसर सही आ जाएगा 1 किलो से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दोनों टकरा जाएंगी। अरे टकराएंगी नहीं टकराएंगी? हाँ ना बोलो। टकराने के समय का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना वो 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो मैं बोला गया कि टकराने के बाद दोनों की रफ्तार बताओ। बता दोगे क्या? बता दोगे क्या? चलो देखो मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखना सिखाता हूं। देख सुन, v1 इज इक्वल टू p इनिशियल, जो भी p इनिशियल हो, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, ठीक है। और फिर बीच में क्या आता है? प्लस। अगर v1 लिख रहे हो तो पहले आएगा m2e, ठीक है, e m2 जो भी है, और अंदर भी रफ्तार क्या आएगी? u2 पहले और u1 बाद में, हाँ ना बोल। और नीचे क्या आएगा? m1 प्लस m2। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं। और v2 क्या हो जाएगा? p इनिशियल प्लस, देख v2 निकाल रहे हो ना, तो m1e, और अंदर भी 1 पहले और 2 बाद में, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? मुझे लग रहा है मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं। आ गया सर। आया है कि नहीं आया है? यस सर। पक्की बात एकदम? यस बता सर। दो टक्कर के बाद की रफ्तारें, गलत मत करना। पहले तो p इनिशियली कैलकुलेट करो। p इनिशियल कितना है बोल? 10 दूनी 20 और -5 15, इतना ही है क्या? अब ये मत बोलना माइनस क्यों करा सर, वहां तो प्लस हो रहा था। अरे नेगेटिव डायरेक्शन है ना। यस सर। हाँ करो, गलत मत करियो। अगेन ये u1 u2 v1 v2 सारे लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट लिए गए हैं, याद रखना। कभी कभी ऑब्लिक भी मिल जाए तो लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट कन्वर्ट करना पहले उन्हें। कईयों के प्राण निकल चुके हैं, पता नहीं है क्या करवा रहा है भाई साहब। मैं कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा इसे, खुद से करो, प्लस माइनस करो जरा, देखो जरा कितना आंसर आ रहा है। v1 बताना, v1 कितना आया? 10 है। 7.5। इसमें भी गलत बता रहे हो, बताओ सुनो। एक आंसर दो ना यार, बिल्कुल एकदम आसान सवाल है, छोटी सी कैलकुलेशन ही तो है। 5/2 5/2 आ रहा है क्या v1? कितना आ रहा है v1? 5/2 पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब कि ये टक्कर के बाद ना इधर चलेगा, है ना। मेरे को नहीं पता, देखो तुम बता रहे हो, मेरे पास तो आंसर भी नहीं इसका। अरे ओ सन्नाटो। और v2 कितना आया? v2 बता दो। अब तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए सवाल कन्वर्ट, मतलब बाकी के साथ कंबाइन कैसे होते हैं। पहले फॉर्मूले पे तो पकड़ कर लो यार, थोड़ी सी पकड़ नहीं होगी तो देखो मजा नहीं आएगा, फिर कैलकुलेशन में गलती करोगे, सवाल नहीं बनेगा। 5/2 ये सर भी 5/2 है ना। और v2 कितना है? v2 10 अच्छा 10 है, ठीक है कोई बात। 10 पॉजिटिव। यस सर। ओके, मतलब ये भी टक्कर के बाद ऐसे चलने लग जाएगा क्या? हाँ हो भी सकता है, कोई पॉसिबल, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, हो सकता है। 10 मीटर पर सेकंड। मेरे पास आंसर नहीं, मैं तो तुम बता रहे जो लिख रहा हूँ। अरे वो सन्नाटो। अच्छा एक बात का मुझे जवाब दो, मुझे एक बात का जवाब दो, क्या टक्कर से पहले और टक्कर के बाद एनर्जी कंजर्व है क्या? हाँ या ना? टोटल एनर्जी
इलास्टिक हो तो यस, इन इलास्टिक है तो नहीं। इलास्टिक है भाई, ये तो तभी तो ई की बात हो रही है बार बार। अगर ये E1 होता तो हाँ, एनर्जी तो कंजर्व नहीं, होती है ना, और यहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला यार? जहाँ पर भी E1 से कम दे रखा हो वहाँ पर एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। हाँ, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है पर काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर कंजर्व नहीं होती। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। पक्की बात एकदम। अब तुम्हें बताऊं, देख कंबाइन कैसे करते हैं बाकी सवालों के साथ। देखो सुनो, अब देख तुम्हारी थोड़ी थोड़ी पुरानी चीजें लग जाएंगी अब सारी की सारी। देख सुन कैसे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है। देख फालतू टाइम पास, मतलब इतना बोगस सवाल पूछता है ना कि मेरे को शर्म आ जाए मतलब पूछते हुए। यहाँ देख सुन, पेपर में मिलेगा तुम्हें ऐसे सवाल। देखो पेपर में मिलेंगे भाई साहब, ऐसा नहीं है पेपर में नहीं मिलेंगे। देख पता क्या बोलेगा, बोलेगा ये ना छत है, ठीक है, और छत के साथ ना यहाँ पर एक ये पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम का मास है m, ठीक है, और ये लेंथ है 1 मीटर। ये लेंथ कितनी है बेटा? 1 मीटर। क्या मेरी बात समझ आई? लेंथ कुछ भी मान लो, मतलब L मान लो, जो भी मन करे तुम्हारा मान लो, ठीक है, L मान लो, मैं तो कहता हूँ L मान ले लो, L मीटर। ओके, तुम्हें पता क्या बोला? बोला यहाँ से ना एक बॉल थी, ठीक है, बॉल थी m मास की और u0 रफ्तार से आके टकराई, ठीक है, u0 रफ्तार से आके टकराई और भाई साहब इससे बस टकराई है, बस। मेरी बात समझ आ गई? और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे रखा है? 1/2, ठीक है। क्या होगा उसके बाद? क्या ये चलने लग जाएगा? क्या आगे चलने लग जाएगा तो ऊपर उठेगा, सर्कुलर हो जाएगी, है ना? बस ये बोलेगा कि कितना हाइट तक उठा है। क्या चलने के बाद की जो रफ्तार है, क्या वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या कंजर्व हो जाएगी? क्या बस बात खत्म। पर पहले क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें? चलने से पहले की रफ्तार, मतलब चलते हुए की रफ्तार निकालनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें वो टक्कर के बाद की रफ्तार याद होनी चाहिए। यार तुम्हें नहीं आया? यस सर। अरे हाँ ना तो बोल। यस सर। अरे सोच लो, बताओ ये सवाल मुझे पूरा सॉल्व करवाना चाहिए। तुम समझ गए हो कि इस तरह से सवाल होते हैं? समझ गए। तू कहे तो मैं करा दूं, बोल, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। सर ये वाला करा दूं? ये वाला करा देता हूँ। सुन देख, सुन तो पहले बेटा देख, मैं तो बोलता हूँ ले मास भी अलग अलग ले मर। मैंने बोला ले ये 2 मास है, 2 m है, ये m है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मुझे क्या करना है ना बेटा, मुझे पहले इस m मास की क्या बतानी है? मुझे रफ्तार बतानी है कि टक्कर के जस्ट बाद रफ्तार कितनी हो जाएगी, उसी से तो चल पड़ेगा ना, है ना? टक्कर के जस्ट बाद की रफ्तार मुझे पता होनी चाहिए, तो पहले वो निकालते हैं। आ जाओ सुनो, टक्कर के जस्ट बाद की रफ्तार, ठीक है। सुन ये 1 मास है, ये 2 मास है, तो तुझे बेसिकली v2 निकालना है ना? तो v2 क्या होता है? v2 होता है, सुन, p इनिशियल प्लस e टाइम्स m1 और u1 माइनस u2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या यही होता है क्या? यस सर। तो देख v2 कितना आ गया, देख p इनिशियल कितना है? p इनिशियल तो है 2m इंटू u0, यही है ना? यस सर। क्योंकि ये तो रुका हुआ था, तो 2m इंटू u0, यस सर, ठीक है, और प्लस e टाइम्स m1 मतलब कि m/2। यार हाँ ना तो बोल। यस सर, है ना? और u1 माइनस u2, u2 तो 0 था, शुरू में चल ही नहीं रहा था ये तो, और ये चल रहा था, तो ये u0 आ गया, नहीं आया। और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब कि 3m। अरे सन्नाटो, तो जिस रफ्तार से ये चल पड़ेगा ना वो ये है, देख सुन, 2 दूनी 4 और 1 5, तो मतलब कि 5m और u0 और डिवाइड बाय 3 दूनी 6, 6m, m ने m को मार दिया, तो ये चलेगा 5/6 u0 से। भाई साहब तुम्हें आया ही नहीं है? हाँ ना बोल। भाई साहब ये रफ्तार कितनी yes, से चल पड़ा? ये चल पड़ा 5/6 u0 से। तो भाई साहब तुम्हें पूछा कि कितनी हाइट पर पहुंच जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच जाएगा तो क्या सारी की सारी काइनेटिक पोटेंशियल बदल चुकी होगी क्या? तो देख yes, हाफ इंटू m इंटू रफ्तार का स्क्वायर मतलब के 25/36 और u0 का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। m ने m को मार दिया, g की वैल्यू रख लो, क्या फाइनल h आ जाएगी क्या? भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए ना? सर v2 में m1 तो 2m था ना? कहाँ पे था v2 में? m1 था, हाँ बेटा 2m1 था, 2m था। यार मैंने गलत कर दिया, देख सुन, है ना? अरे यार मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, तुम बोले भी नहीं यार कोई, है ना? देखो यार कैलकुलेशन में गलती मत करवाओ। देखो मैं पहले भी तुमको बता चुका हूँ, मैं कुछ भी रट के नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। मेरे को बस तुमसे ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो v2 इज इक्वल टू p इनिशियल कितना है? 2m u0। शाबाश बेटा, विनय एक बच्चा पढ़ रहा है, बाकी तो सब मतलब यहाँ पे ऐसे बैठे हैं बस। m1 कितना है? 2m है, तो 1/2 से होगा तो m ही तो बचेगा। अरे यार, तो m और ये नीचे u0 और नीचे कितना है?
3m है ना? हाँ ना बोल, देख रहे ना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं। तो v2 इज इक्वल टू 3m u0 और डिवाइड बाय 3m, 3m ने 3m को मार दिया तो v2 कितना आया u0। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? u0। अच्छा सुन, यस सर। सुन सुन सुन, ये अच्छा रिजल्ट आया। देखा मैं तुझसे कुछ बात बताता हूँ सर। शुरू में ये देखो u0 रफ्तार से आके टकरा रहा था और ये आगे u0 से चल पड़ा, तो इसका मतलब कि इस 2m मास का क्या हुआ? रेस्ट पे आ गया सर। रेस्ट पर आ गया। शाबाश यार, तुम्हें नहीं आया? हाँ ना बोल। तो ये कितने रफ्तार से चल पड़ा? ये चल पड़ा u0 रफ्तार से, है ना? u0 रफ्तार से चल पड़ा। देख सुन, तो हाफ और m इंटू u0 का स्क्वायर इज इक्वल टू m g h। m ने m को मार दिया तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया u0 स्क्वायर बाय 2g। क्या बात समझ आ गई? आगे सर। अब देख इसी में और वेरिएशन देख, अब इसी में और वेरिएशन देख। सुन इसमें देख तेरा पूर्व ज्ञान लग जाएगा। देख सुन, देख वेरिएशन देख। बाकी कराने को मैं कितना भी खिला सकता हूं भाई साहब, कोई कमी नहीं है सवालों की। मेरी तरफ से कोर्स एकदम पूरा है। कल तुम्हें भाई साहब बिल्कुल रॉक कर देना एकदम पेपर में। और रॉक कब कर दोगे? जब तुम कॉपी अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, एक एक फॉर्मूला तुमको याद होगा, तब बनेगी बात। देख सुन, क्या सवाल बोला गया? बोला गया छत है। क्या बोला? छत है, ठीक है। और भाई साहब ये m मास का ये गोला है, यहाँ पर लटका हुआ है, ठीक है। और लेंथ है 1 मीटर। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल, अरे बोलो ना। यस सर। बोला एक और पेंडुलम है, वो यहाँ पर ऐसे लटक रहा है, ठीक है। ये एक और पेंडुलम है। समझ गए ना तुम मैं क्या करने वाला हूँ? यस सर। है ना? Yes, sir. बोला ये भी 1 किलो का है। यस सर। बोला ये भी 1 किलो का है और बोला ये भी 1 किलो का है, ठीक है। बोला ये जो एंगल बना रहा है ना, एंगल बोला 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है। और बोला हमने इसको छोड़ दिया यहाँ से, तो छोड़ दिया तो क्या होगा? ऐसे आएगा और इस आके टकराएगा, कोलाइड होगा। यस सर। कोलाइड करेगा ना। बोला कि कोलाइड करने के टाइम पे जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, वो 1/2 है। क्या मेरी बात समझ आ गई? बोला कि बताओ sir. ये पेंडुलम कितना ऊपर चला जाएगा? यस। बोला बताओ ये पेंडुलम कितना ऊपर चला जाएगा? मेरी बात सुन, ध्यान सुन। तो जब ये 60 डिग्री बना रहा है तो मुझे एक बात बता, क्या ये हाइट तू निकाल सकता है क्या कितनी है? तो ध्यान से देख, ये 1 है तो ये इतना इतना Yes, कितना है? sir. यहाँ से यहाँ तक का कितना है? ये कितना है? 1 का cos 60। अरे यार हाँ ना बोल यार, ऐसे नहीं। L माइनस क्या ये 1 का cos 60 है? और 1 का cos 60 मतलब L/2, ये मतलब कि 1/2 मीटर। यार नहीं आया। मतलब कि ये कितना ऊपर है? अभी रेफरेंस पॉइंट अगर यहाँ पर मान लो तो कितना ऊपर है? 1/2 मीटर ऊपर है। तो इसकी सारी की सारी जो पोटेंशियल इसकी काइनेटिक में बदल जाएगी। अरे यार मैं इस रेड वाले पेंडुलम की जस्ट टकराने से पहले की रफ्तार प्राप्त करना चाहता हूं ताकि इसकी टकराने की बाद की निकाल सकूं। यार हाँ ना बोल। तो सर उसकी पोटेंशियल है ना, उसकी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कई बात है ना। तो सुनो क्या हो जाएगा, mgh मतलब कि 1 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर करने वाले हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर और v का स्क्वायर ये कर दो, ठीक है। v का स्क्वायर की जगह u1 का स्क्वायर कर लो क्योंकि u1 है ना वो। अच्छा देख ध्यान से देख, हाफ ने हाफ को मार दिया तो u1 कितना आया? बेसिकली u1 आया √10। क्या मेरी बात समझ आ गई यार? Yes, sir. अब टकराने के बाद किसकी निकाल लो? अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें v2 निकालना है। v2 निकालना है ना, तो v2 क्या हो जाएगा? p इनिशियल प्लस e और m1 और u1 माइनस u2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यार हाँ ना बोलो। देख सब कुछ चीजें तेरे पास है, पता तो ये सवाल सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर इसकी इनिशियल v2 निकल जाएगी तो उसको फिर mgs से इक्वेट कर देना, बस आंसर आ जाएगा। यार तुम्हें आया ही नहीं है। यस सर। आ गया सर। आगे सर। पूछने को मैं बहुत कुछ पूछ सकता हूँ। देख तू सुनता जा तू तो बस। देख सर क्या क्या पूछ सकते हैं, देख सुन। मैंने बोला देख सुन, मैंने बोला यहाँ पे पेंडुलम है। देख मैंने बोला यहाँ पे पेंडुलम है भाई साहब, 1 किलो का पेंडुलम है, ठीक है। मान लो 1 मीटर की हाइट है इसकी, ठीक है। मैंने बोला देख धरती माता है, यहाँ से तुमने क्या करा? यहाँ से तुमने एक प्रोजेक्टाइल फायर करा। तुमने यहाँ से क्या करा? एक प्रोजेक्टाइल को फायर करा, ठीक है। तो बेटा क्या जाएगा? ऐसे जाके हिट करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? यस सर। तुम्हें बोला गया कि ये मैक्सिमम हाइट है। मान लो यहाँ पर तुम्हें बोला गया कि क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है कि यहाँ पर सारी की सारी वेलोसिटी कैसी है बेटा? हॉरिजॉन्टल है ना, ये है ना, एक्स में है। तो अगर मैं बोल देता अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है और अगर ये 37 डिग्री का एंगल है तो कितनी रफ्तार से हिट करा इसने इसको? 8 मीटर पर सेकंड है ना। तो क्या अपन इसकी टक्कर की जस्ट की बाद की रफ्तार निकाल लेंगे क्या?
वो निकालेंगे तो कितना ऊपर जाएगा हम बता देंगे क्या? यस सर, हाँ ना बोल। यस यस बस सर। ऐसा सवाल पूछ सकता हूँ मैं, देख। और देख बहुत सवाल पूछ सकता हूँ मैं तुझसे, देख सुनता चल तू, देख ऐसे सवाल बन सकते हैं। अब जैसा मेरा मन करे भाई साहब, मैं बच्चे को, मैं तू जानता है इसके अंदर भाई साहब मैं 3 लेक्चर निकाल सकता हूँ आराम से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई साहब ऐसा टाइम पास करने वाले हम लोग नहीं है, अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर तो भाई साहब कुछ भी करता जा। मैंने बोला मान लो डब्बा है, ये डब्बा है मान लो 2 किलो का, ठीक है। मैंने बोला मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया मान लो तुमको 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब कोई फ्रिक्शन रिक्शन नहीं है मान लो यहाँ पर, ठीक है। मैंने बोला एक और डब्बा है भाई साहब, ये 10 किलो का डब्बा है, ठीक है। और ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आया और आके से टकरा गया, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है 1/2। अरे हाँ ना बोल, क्या टक्कर के इसके बाद की जस्ट बाद की रफ्तार निकाल सकता है क्या तू? बोला जाएगा बता स्प्रिंग कितनी दबी, बोलेगा बता स्प्रिंग कितनी दबी, क्या इसकी सारी की सारी काइनेटिक क्या अब इसकी पोटेंशियल में बदल जाएगी क्या? अरे यार सन्नाटो, हाँ ना बोलो। बदल जाएगी सर। इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स निकाल लेगा क्या? हाँ ना बोल। आया थोड़ी तुम्हें? यस सर, यार नहीं आया। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर, पक्की बात एकदम? अरे सोच लो। यार नहीं आया यार, बोलो बोलो बोलो। आ गया सर। देख पूछने को और देख, बहुत कुछ फालतू टाइम पास करवाना है, मैं करता जा सकता हूँ भाई साहब, कोई मतलब कमी नहीं है मेरे पास सवालों की। देख सुन और देख सुन, मैंने बोला है धरती माता है। सवाल बनाना भाई साहब हाथ का मैल है, एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम खुद से सवाल बना सकते हो। मैंने बोला 2 स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर मान लो पट्टा रखा हुआ है, पट्टा पट्टा समझते हो ना? अरे यार यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। मान लो स्प्रिंग के ऊपर पट्टा रखा हुआ है, M मास का पट्टा है मान लो, ठीक है। और भाई साहब यहाँ से क्या करा अपन ने, यहाँ से क्या करा अपन ने भाई साहब, एक बॉल को यहाँ से गिरा दिया, H हाइट से ऐसे गिरा दिया, ठीक है। M मास की बॉल है, तो क्या कितने रफ्तार से टकराएगी आके? √2gh। अरे यार यस सर। मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी 1/2 है, Yes, तो sir. पट्टा कितनी रफ्तार से नीचे चल पड़ेगा? इसकी आधी से। बोला जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब पट्टा बिल्कुल स्प्रिंग दब जाएगी, पट्टा रुक जाएगा। अरे यार तो पट्टे की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भाई साहब दोनों स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। बोल ऐसा सवाल की कमी है या फिर धड़ा दबे एक के बाद एक आराम से करते रह सकते हैं? बोल सर ये V2 तो सीधे E से निकल जाएगी ना, हाफ होके। क्या बेटा? ये वाली V2 तो हाफ होके निकल जाएगी ना उसके उससे। इससे हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाफ हो जाएगी ना, बिल्कुल इसकी हाफ हो जाएगी। तो मैं ये हाफ दे रखा है ना इसीलिए नहीं आया। पर उसके यहाँ पर देख 1/4 का फैक्टर आएगा, स्क्वायर है ना। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया ही नहीं है ना? आगे पक्की बात एकदम? अरे सोच ले। यस सर, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? नो सर, 110%। यस सर। बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। बताओ अभी तक की चर्चा एकदम क्लियर है कि नहीं तुम लोगों को? एकदम 110% बिल्कुल। यस Yes, सर। सोच लो। यस सर। अच्छा Yes, सुनो, कभी कभी ना एक सवाल Yes, देखो ऐसा sir. पूछा जाता है, हो सकता है तुम्हें कल पूछ ले ये सवाल। तुम सिंगेज विंगेज में देखोगे ना तुम्हें मिल जाएगा ये सवाल। सुनो जरा एक बार। ऐसा बोला गया कि मान लो ये एक ना हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब समझते हो? हॉरिजॉन्टल है ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल नहीं है। जमीन पे रखी है समझना, ठीक है। बोला ये ट्यूब है, ठीक है। ऐसे क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? हाँ ना बोल। यस सर, पक्की बात? यस सर। बोला यहाँ से ना एक बॉल Yes, है, sir. ठीक है। यहाँ पर ना एक बॉल है, ठीक है। बॉल है M मास की बॉल है, ठीक है। M मास की बॉल है मान लो, या 10 किलो की, 1 किलो की, जो भी तुम्हारा मन करे वो ले लो। मैं तो कहता हूँ 1 किलो की बॉल ले ले, ठीक है। 1 किलो की बॉल ले ले, ठीक है। तो मैं बोला गया कि भाई साहब वो अंदर घुसी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस आपको दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा? बॉल जाएगी वही वापस, नहीं आया। है ना? Yes, sir. बोला Yes, sir. जाएगा फाइंड आउट द एवरेज फोर्स, ये बोला जाएगा। तो हम जानते हैं ना कि एवरेज फोर्स क्या होता है? एवरेज फोर्स देखिए होता है डेल्टा P/डेल्टा T। है ना बोल? Yes, sir. इनिशियली मोमेंटम Yes, कितना है? sir. यस सर। 10 पॉजिटिव। फाइनल मोमेंटम कितना है? 10 नेगेटिव। तो चेंज इन कितना है? चेंज कितना है? 20। है ना बोल? यस सर।
चेंज कितना आया यार? तुम्हें नहीं आया यार। चेंज कितना आया? 20। अब मेरी बात सुन, ये जानते हो फोर्स, ये मोमेंटम का बदलाव कहाँ है? मोमेंटम का बदलाव सिर्फ ट्यूब के इतने हिस्से में आया है, आया थोड़ी तुम्हें। आगे ना तो सर। यहाँ मोमेंटम चेंज हुआ, ना यहाँ चेंज हुआ, यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ, देख नहीं आया। तो तुम्हें ये समय बताना है। यस सर। तुम्हें ये समय बताना है। ये समय बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बोल कितना ये समय भाई? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये डिस्टेंस कितना है? Yes, पाई आर। sir. अरे यार सन्नाटो। v इज इक्वल टू एक्स बाई Yes, टी। यस सर। तो t इज इक्वल टू एक्स बाई वी है ना? तो t कितना है? x कितना है? पाई आर। तो पाई इंटू 1। अरे यार सन्नाटो। यस सर। और वेलोसिटी कितनी? 10 है ना? तो देख एवरेज फोर्स आ गया। एवरेज फोर्स कितना आया? 20 बाय पाई और ऊपर 10 है ना? तो ये आ गया 100 बाय पाई न्यूटन। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना? अरे सर। सोच ले। अरे सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है अब देख सर। इसी सवाल को देख, मैं Yes, फालतू sir. टाइम पास, मेरे Yes, मतलब टाइम पास की मेरे पास कमी नहीं। तू देख सुन, अब भाई साहब टाइम पास की कमी नहीं। देख सुन, देख क्या सवाल बोला। बोला ये सवाल है। इसी सवाल को देख मैं ऐसे पूछ लूं तुझसे, तू तो बस मन में विश्वास रख के हाँ भाई साहब मैं कर सकता हूँ, मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं और मैं कर लूंगा। तुम्हें बोला मान ले जो रेडियस है ना, रेडियस 1 मीटर है। फिर से वही सवाल है बिल्कुल, ठीक है। तुम्हें बोला कि यहाँ पर बॉल है, बॉल है 1 किलो की, रेस्ट पर है अभी। बॉल कैसी है? रेस्ट पर है। अरे हाँ ना बोल। यस सर। बॉल कैसी है भाई साहब? रेस्ट पर है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया बात समझ आ गई। अब सुन, देख ध्यान सुन। अरे हैंग हो गया यार ये, कोई बात नहीं, भी वाइंड अप कर रहा हूँ। बस तुम सवाल सुन लो कि देख ऐसे बहुत सारा टाइम पास कर सकते हैं सर, पर नहीं कर रहे हैं। देख सुन क्या बोला। बोला यहाँ पे ना, बोला यहाँ पे छत है, छत, ठीक है। बोला यहाँ पे छत है, छत, ठीक है। और छत से क्या कर रखा है तुमने? एक पेंडुलम को ना बांध के और बिल्कुल ऐसे पटक रखा है, ठीक है। ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है ये 1 मीटर है, ठीक है। और 1 मीटर की स्ट्रिंग से तुमने भाई साहब यहाँ पे एक m मास का बॉल है, तुमने बांध रखा है, ठीक है। यहाँ से छोड़ दो, क्या होगा? आकर इसको हिट करेगा, उससे 1 kg टकराएगा। टकराएगा ना? यस सर। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन 1/2 है, तो किसी रफ्तार से आगे चल पड़ेगा। तो मैं बोला कि एवरेज फोर्स बताओ, तो एवरेज फोर्स यही तो है, एवरेज फोर्स यार। उसके लिए बस ये इनिशियल रफ्तार तुम्हें निकालनी पड़ेगी, है ना। अब करने को कितना भी टाइम पास कर लूँ मैं। अरे यार नहीं आया तुम्हें? सर आ गया। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। 110%। यस सर, आ गया। अब मेरी बात सुने, क्या Yes, करेंगे sir. आप लोग? बढ़िया ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से क्या करेंगे अब भाई सब तैयारी करेंगे। फिजिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना है, अभी कम से कम 3 से 4 घंटे फिजिक्स पढ़नी है। सेंटर ऑफ मास से लेके अभी तक का भाई साहब पूरा एकदम टिप्स पे लेने, एक एक फॉर्मूले, एक एक चीज़, जो भी शॉर्ट ट्रिक बताई, जहाँ पर जैसे बताया, जो सवाल बताया हाथ से कर करके देखने हैं। और भाई साहब कल अच्छा स्कोर करना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पेपर ऐसा होगा तुम बोलोगे हाँ सर मुझे आता था, हो सकता है कोई सवाल ऊपर नीचे हो जाए, पर तुम ऐसा पक्का कह दोगे कि हाँ सर पेपर में मेरे को कुछ भी नहीं लगा। मेरी गारंटी इस चीज़ की कि सर पेपर में कुछ खास हमें लगा नहीं। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। चलो जाओ। Yes, आज Yes, sir. क्लास में नहीं लूंगा, क्योंकि ताकि तुम लोग आराम से तैयारी कर पाओ, तुम्हारा टाइम नहीं खराब हो। और फिर मंडे से तो स्कूल में मिलना ही है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। और मंडे से sir. वहाँ Yes, पर sir. 1 घंटा आप लोगों को रिमीडियल क्लास, जो बच्चे नए आए ना उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे 1 घंटा मैं उनको अलग से पढ़ा पाऊँ। जो भी 5 या 10 बच्चे होंगे उनको अलग से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शुरू से, जहाँ से वो पढ़ना चाहिए वहाँ से। क्या मेरी बात समझ आ गई है? स्कूल में सर? हाँ स्कूल में बेटा। सर हाँ बोल बेटा। स्कूल का टाइम क्या रहेगा सर? स्कूल का टाइम बेटा 7:15 नहीं 7:50 से, ठीक है। 7:50 से लेकर और 12 बजे तक का स्कूल लगेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ अपना लंच मत लेकर आना, क्योंकि 12 बजे कोई लंच नहीं दिया जाएगा आपको। 12 बजे सीधा बस में बिठा के घर पे भेज देंगे, ठीक है ना। तो घर में जाके खाना खाना आराम से गरम गरम। मीटिंग भी कर रहे थे आपकी? क्या कह रहा है बेटा? टीचर्स की मीटिंग हुई 3 सर आज कल में। हाँ वो इसीलिए तो उसमें मीटिंग में तो फाइनल हुई थी बातें, इसीलिए बता रहा हूँ, अच्छा ठीक है ना। फाइनल हो गया? हाँ फाइनल हो गया भाई साहब। 21 तारीख को स्कूल आना है, बढ़िया। यूनिफॉर्म वगैरह की टेंशन मत लेना। यूनिफॉर्म अगर नहीं है तो ऐसे भी आ सकते हो, हफ्ते भर कोई दिक्कत वाली बात